इधर देखना। कैसे हैं? वेलकम सर, वेलकम। कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग। कितने जरूरी है हमारे जीवन में इन सब का। जितने मर्जी। ठीक, जितने मर्जी। क्योंकि इसमें एयर टाइट है। एयर टाइट डाल, क्योंकि अगर एयर टाइट नहीं रहेगा तो ये सूख जाएगा। सभी बच्चों को लगवाई जाएंगी। हाँ बस सर, सब साइड बस स्टार्ट आप करेंगे। कर दो कर दो। हाँ, ये थोड़ा प्रोग्राम हमने हेस्ट में किया क्योंकि शुरुआत होनी जरूरी थी। उसके बाद हम इसको विद प्लानिंग और अच्छे बड़े स्केल पे दिखाएंगे। ठीक, अर्बन में उसको प्लांटेशन तो हम सारा साल करते हैं, लेकिन लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए इसकी ड्राइव और एज अ फेस्टिवल, ड्राइव नहीं फेस्टिवल, क्योंकि इंडिया वालों को ना फेस्टिवल समझ आता है ना। तो हाँ, प्लीज। आज जो प्लांटेशन ड्राइव जहाँ पर चलाई गई इसके बारे में विस्तार की जानकारी दें और कितना जरूरी है प्लांट लगाना। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे डीएफओ रामनगर नरेश जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आज ये वन महाउत्सव जो है स्टार्ट किया है, जो कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलना है। और इसमें एक कलेक्टिव तरीके से हम लोग ये ड्राइव करेंगे, डिफरेंट जगहों पे प्लांटेशन करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज है, एक पैगाम है लोगों के लिए कि हमने कलेक्टिवली जो है वो ये प्लांटेशन करनी है, जो कि पूरे साल चलती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में। हर तरह के पेड़ जो हैं उनका अलग अलग सीजन भले होता है, वो हम विंटर में भी करते हैं, समर में भी करते हैं और बरसात के मौसम में भी करते हैं। लेकिन ये मौसम जो है वो ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए हम लोग इस मौसम में ज़्यादा सैपलिंग करते हैं। प्लांटेशन ड्राइव कब से कब तक रहेगी? ये तो प्लांटेशन तो सारा साल चलेगी, प्लांटेशन का कोई रुकावट नहीं है। जब भी आपको पेड़ की जरूरत है, डीएफओ रामनगर साहब से आप संपर्क करें, उनसे प्लांट ले लें और अपने गांव में प्लांट लगाएं और अपने गांव को ग्रीन बनाएं और हेल्दियर बनाएं जी। तो मैं आपके माध्यम से एक और मैसेज देना चाहता हूं लोगों को कि प्लांट्स को हमने लगाना भी है और बचाना भी है। पिछले दिनों हमने देखा होगा जब हम मई और जून के गर्मी के मौसम में हमने देखा कि बहुत सारे जंगल हमारे जल गए। बहुत दुख होता है कि कुछ लोग जो हैं वो छोटी सी लालच करते हुए जंगलों को आग लगा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा घास अच्छा उगेगा और कांटे जल जाएंगे, कांटे नहीं चुभेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप वो ये नहीं सोचते कि उन कांटों के साथ कितने फूल जल गए, उन कांटों के साथ कितने छोटे छोटे जानवर हमारे जल गए, छोटे छोटे पेड़ जल गए, जो कल बड़े होकर हमारी आगे की जनरेशन के लिए एक सौगात रहती, एक उनके लिए एक अच्छी हेल्थ की सौगात रहती, अच्छा एनवायरनमेंट रहता, अच्छा इकोलॉजिकल बैलेंस रहता। उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं ये उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें, पेड़ बिल्कुल ना काटें, पेड़ बिल्कुल ना जलाएं, जंगल में बिल्कुल आग ना लगाएं, ताकि हम अपने एरिया को हेल्दियर और ग्रीनर बना दें। तो ये जो महाउत्सव है, इसमें सभी लोग शमूलियत करें। मैं अपने मुलाजम जितने भी सब डिवीजन में हैं या हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनसे ये तलकीन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप एटलीस्ट एक पेड़ जरूर लगाएं। अभी डीएफओ साहब ने बताया कि एक प्रोग्राम जो है आ रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। मैं कहूंगा कि माँ के नाम तो बिल्कुल जरूर लगाएं। जिसको माँ प्यारी है उसको वो तो जरूर पेड़ लगाएगा। तो जो प्यार करता है माँ के साथ वो पेड़ लगाए। और फिर
एक एक पेड़ बच्चों के लिए भी ऐड करना चाहूंगा, एक एक पेड़ बच्चों के लिए लगाएं। क्यों बच्चों के लिए? एक पास्ट के लिए, एक आने वाले फ्यूचर के लिए। आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का है, तो उनके लिए भी उनका भविष्य अच्छा हो, उनका भविष्य हेल्दियर हो, तो उसके लिए भी पेड़ लगाएं। शेखुल आलम एक बड़े मुफक्किर और आलम हुए कश्मीर के, उन्होंने कहा है अनपोश टेलियल वन पोश। दैट मीन्स कि अन्न हमारा तभी उगेगा जब हमारा वन अच्छा होगा। तो वन का मतलब हम जंगल जब लगाएंगे तो ही हमारा अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, अच्छी बारिश होगी तो अच्छा अन्न उगेगा। तो हम अन्न के बगैर तो जीना पॉसिबल नहीं है। तो सभी से गुजारिश है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए पेड़ लगाएं और सुखी रहें। टाइल्स लगी है और फंड और सब यहाँ पर बनाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी को। ये 75th जो हमारा वन महोत्सव मना रहे हैं। तो वन महोत्सव बेसिकली है फेस्टिवल ऑफ प्लांटेशन। तो प्लांटेशन तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में जितने भी हैं वो तो थ्रू आउट ईयर करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन। लेकिन जो हमारे फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो हमारे KM मुंशी जी थे, उन्होंने ये एक उस समय ये सोचा कि क्यों ना इसको एक फेस्टिवल का मतलब शेप दी जाए, बिकॉज इंडिया में अगर लोगों को जोड़ना है तो उसको किसी ना किसी रूप में फेस्टिवल की तरह मनाना पड़ेगा। तो यही हमारी कोशिश है। ये 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक चलता है और उसके बाद फिर मतलब शुरू हो जाता है, बिकॉज हमारे पूरे इंडिया में मैक्सिमम जो हमारा जो रेनी सीजन है इसी टाइम पे शुरू होता है। तो इस समय पे जो पेड़ लगते हैं उसका सक्सेस रेट काफ़ी होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि SDM साहब ने अभी बोला, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही आह्वान करना चाहूँगा कि जो भी है, जहाँ पे भी है, जिस भी जगह पे उसको कहीं जगह मिलती है वो वहाँ पे प्लांट्स लगाएं। प्लांट्स की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो हमसे मांगे। हमारे पास आमतौर पे जो जंगलों में लगने वाले पेड़ वही होते हैं और वही आपको लॉन्ग रन के लिए फ़ायदा भी देते हैं। आमतौर पे कई बार हमारे पास लोग फ्रूट ट्रीज वगैरह की डिमांड करते हैं, वो हमारा मैंडेट नहीं है, बिकॉज फ्रूट ट्रीज वगैरह ऑलरेडी हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो जो बड़े पेड़ होते हैं जितना स्लो ग्रो करते हैं, जितने बड़े होंगे, जैसे बोला कि जब तक पेड़ हैं तो तब तक जल है और जब तक जल है तब तक आपका अनाज है। तो अभी आपने देखा होगा इस साल काफ़ी गर्मी पड़ी है, तो कम से कम अभी तो ताज़ा ताज़ा है हमारी वो याददाश्त। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं तो आह्वान करूंगा, हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी, आपको पौधे चाहिए हमारे पास होंगे, हम आपको अरेंज करके देंगे। हमारा एक प्रोग्राम भी है, मैंने हर एक बीट गार्ड को टारगेट दिया है कि हर बीट गार्ड कम से कम 5000 पौधा लोगों के द्वारा लगवाएगा। एक तो हमारे क्लोजरों में तो लगते हैं हर एक बीट गार्ड, तो हर एक बीट गार्ड 5000 पौधा लगवाएगा। अब ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे पे प्रेशर डालें कि भैया हमें पौधे 5000 नहीं, हमें 10,000 चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, पौधा लेना, उसको लगाना बड़ा आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। तो आप उतने पौधे ही लगाएं कि जो आप संभाल सकें, चाहे 2 ही लगाएं, लेकिन उसको संभाल लें। यही मेरा मैसेज है। सर, जो बिना वजह के जंगलों को डैमेज करते हैं उन लोगों को किस तरह का मैसेज हो? देखो, डैमेज तो ऐसा है कि कानून अपना काम करेगा। हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत या हमारे जो दूसरे लॉज हैं हमारे, उसके तहत उनको सजा मिलेगी। और जबकि हम काफ़ी चीज़ें फ्री में देते हैं, कंसेशन पे देते हैं, उसके बावजूद भी कई बार कुछ लोग बिना नासमझी के भी ये चीज़ें कर देते हैं। लेकिन हम लोगों के कांटेक्ट में हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आपको अगर लकड़ी चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए जंगलों से, आप हमारे पास आएँ, कानूनी तरीके से अप्लाई करें तो उनको मिल जाएंगी। अगर डैमेज करेंगे या दूसरी चीज़ें होंगी तो फिर कानून के तहत उन पर कार्रवाई होगी। थैंक यू।